नमस्कार। बात करेंगे बांग्लादेश में चल रही हिंसा की। घटना के दिन बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ता हिंसक प्रदर्शनकारियों का हुजूम और बिगड़े हालात के बीच शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मनाने की कोशिश करते सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे थे। ये वाकया उसी दिन का है जब बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री तमाम विरोध और प्रदर्शनों के बावजूद भी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि चाहे जो भी हो जाए वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। लेकिन फिर 45 मिनट के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ कि शेख हसीना ने न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया बल्कि देश छोड़ने को भी तैयार हो गई। और ये सब होता है सिर्फ एक फोन कॉल आने के बाद। बांग्लादेश में बिगड़े हालात को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी उन्हें बार बार हालात से वाकिफ कराते हुए पद छोड़ने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि जब पुलिस के आला अधिकारियों ने भी उनके सामने ये साफ कर दिया था कि अब उनके लिए भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शेख हसीना ने जब अपने पद से इस्तीफा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, तब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले कुछ आला अधिकारियों ने उनकी बहन शेख रेहाना से भी बात कराई। शेख रेहाना ने भी हसीना को समझाया, लेकिन शेख हसीना ने अपनी बहन की बात मानने से भी साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनके बेटे को फोन किया। अधिकारी ने उनके बेटे जॉय से फोन पर देश के मौजूदा हालात और शेख हसीना की सुरक्षा को लेकर बात की। वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने के बाद जॉय ने मां शेख हसीना को फोन किया। उन्होंने अपनी मां को पद छोड़ने के लिए कहा। इस बार शेख हसीना प्रधानमंत्री का पद छोड़ने से इनकार नहीं कर पाई। बेटे से हुई बातचीत के बाद ही शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ने का निर्णय लिया। शेख हसीना चाहती थी कि वह अपने पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर जाने से पहले वह राष्ट्र के नाम अपना संदेश दे। वह इसे रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उनकी सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने उन्हें बताया कि प्रदर्शनकारी अगले 45 मिनट में शाहबाग से यहां तक पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो उनका यहां से निकल पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। शेख हसीना ने सुरक्षा कर्मियों की यह बात मानी और अपनी बहन के साथ तेज गांव के पुराने हवाई अड्डे स्थित हेलीपैड पर पहुंची। इसके बाद वह बंग भवन पहुंची। बंग भवन पहुंचने के बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने को लेकर तमाम तरह की औपचारिकताओं को पूरा किया। इसके बाद वह अपनी बहन के साथ सेना के विमान से भारत के लिए रवाना हो गई। इसके बाद भारत के एयर स्पेस में प्रवेश करने के बाद उनका विमान अगरतला में लैंड कराया गया, जहां से वह एक विमान से दिल्ली के पास के हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। फिलहाल वह भारत में है और यहां से कहां जाने वाली है अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।